जय श्री श्याम, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके एक शॉर्ट्स वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की शॉर्ट्स वीडियोस बना रहा हूं। टाइप 1 और टाइप 2 आपका यहां पर हमने डिस्कस भी कर लिया है, आपके ही चैनल पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर टाइप 3 होगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस का टाइप 3 यहाँ पर आपसे हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका यहाँ पर टाइप 3 में जो आपका टाइप होगा वो आपका कौन सा होगा, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। इसी तरह हम यहाँ पर सारा आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस खत्म कर देंगे, ठीक है। जब कोणीय दूरी समझते हो, जब आपको कोई एंगल दिया गया हो, जैसे कि आपको 135 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, 135 डिग्री आपका वामावर्त हो गया, ऐसी जब आपकी यहाँ पर लैंग्वेज आपकी लिखी हो, तब यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। जब कोणीय दूरी दी गई हो तो प्रारंभिक और अंतिम दिशा कैसे ज्ञात करना है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कुछ टर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज को यहाँ पर आप क्या बोलते हो। क्लॉकवाइज को आप इंग्लिश में यहाँ पर क्या बोलते हो, आप देख सकते हो क्लॉकवाइज ही बोलोगे, लेकिन यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पर हम दक्षिणावर्त को CW लिखेंगे, और जो आपका वामावर्त होगा, वामावर्त को हम यहाँ पर शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये यूज करने वाले हैं CW और ACW। ये होता क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई आप देखोगे ये आपका क्लॉकवाइज होता है, इसको आप क्या बोलते हो, घड़ी की दिशा में जब आप कभी चलोगे ये आपका क्लॉकवाइज होता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की उल्टी दिशा में जब आप चलोगे, ये घड़ी की उल्टी दिशा है, इसको आप यहां पर क्या बोलोगे, आप एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे। तो ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि जो आपका ये क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये आपका आखिर होता क्या है। अच्छा, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं, तो हम जरा इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान लो आपका जो घर है, या फिर आप कहीं से उठते हैं और आप चलते हैं, मान लो पूर्व दिशा में आप चल रहे हैं, आपका जो फेस है वो आपका पूर्व दिशा में है, आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक। वहां से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गए, और वहां से आप फिर उसके बाद देखो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितना भी आप यहां पर घूमोगे बायां और दायां, तो यहां पर आपका क्लॉकवाइज का मतलब कि आप पूरब में चल रहे हो, पूरब से आप यहां पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गए, फिर यहां पर आप 45 डिग्री यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गए, फिर यहां पर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गए, फिर आप यहां पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गए, और लास्ट में फिर से आप यहां पर 45 डिग्री आप मुड़ गए, फिर से आप यहां पर 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गए। तो अब आपसे यहां पर यह पूछा गया कि ये बताओ कि जो आपकी फाइनल जो आपका फेस है वो आपका किस फेस में, मतलब किस डायरेक्शन में, सॉरी। तो यहां पर आपको बताना होगा कि ये डायरेक्शन आपकी है, यहां पर आप कैसे कैसे मूव किए, कैसे कैसे आप यहां पर मुड़े। तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या करना, आप अलग अलग कर लेना। क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा उसको आप क्लॉकवाइज में लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज में जितने भी आपके एंगल लिखे रहेंगे वो आप एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज वैल्यू कटेगी आपकी, 45 से आपका ये कट गया। अब यहां पर आप देखोगे कि क्लॉकवाइज और यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज बचा। 90 में से जब आप 45 माइनस करोगे तो यहां पर आपका 45 डिग्री का डिफरेंस निकल के आएगा। लेकिन ये जो आपका 45 डिग्री डिफरेंस निकल के आया, ये आपका क्या निकल के आया, क्लॉकवाइज निकल के आया। सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्लॉकवाइज यहां पर होगा या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। जिसकी वैल्यू जिस तरफ बड़ी रहेगी वही आपका यहां पर डायरेक्शन होगा। मतलब 45 डिग्री आपको यहां पर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कहां से रोटेट करना है सर, ये जो आपका यहां पर लिखा हुआ ईस्ट, ईस्ट से जब आप यहां पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, 45 डिग्री जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, कहां से, ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहां पर जो आपकी डायरेक्शन निकल के आएगी वो मेरे भाई क्या निकल के आएगी। तो जरा आप यहां पर ध्यान से देना जवाब, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो आप क्या करोगे, यहां से ईस्ट में हो आप, ईस्ट से जब आप यहां पर 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की दिशा में चलोगे, तो ये जो आपकी डायरेक्शन निकल के आएगी ये आपकी निकल के आएगी दक्षिण पूरब। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा, ये आपका जो फाइनल फेस होगा व्यक्ति का, वो किस दिशा में होगा, वो आपका होगा दक्षिण पूरब में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने होते हैं, जब आपको एंगल यहां पर गिवन हो, तो जो भी आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है उसको आपको नीचे लिखना है, बराबर बराबर वैल्यूज आपको काट देना, लास्ट में जो बचेगा उसका डिफरेंस
और जिधर की वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहां पर 90 डिग्री होता, यहां 45 डिग्री होता, तो 45 डिग्री यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते ईस्ट से। तो यहां पर जो इस प्रश्न का जवाब निकल के आया, ये आपका निकल के आया दक्षिण पूर्व। तो ये आपका एक टाइप होता है, मतलब इसके अंदर भी आपके दो टाइप होते हैं। ये आपका यहां पर फर्स्ट पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कभी कभी, जब आपको यहां पर इनिशियल डायरेक्शन ना दिया गया हो, जब आपको यहां पर इनिशियल डायरेक्शन ना दी जाए और आपको यहां पर वामावर्त और दक्षिणावर्त आपको क्या कर दिया जाए, घूमने को दे दिया जाए। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यहां पर क्या करोगे आप, वही सेम चीज आप रिपीट करो कि आप उठे मॉर्निंग में, आप चल पड़े, इनिशियल डायरेक्शन आपको नहीं पता है कि आप किस डायरेक्शन में चले, लेकिन आप चल पड़े। फिर वहां से आप क्या करें, 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज मूव कर गए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद 45 डिग्री आप वहां पर क्या मूव कर गए, 45 डिग्री आप वहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। फिर से आप वहां पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किए, फिर से आप वहां पर क्या कर गए, फिर से आप यहां पर 90 डिग्री आप क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। मतलब सेम वही हम एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। फिर से आपका यहां पर 45 डिग्री हो गया, फिर से यहां पर आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। अब जो आपका फेस है, अब जो आपका फेस है वो आपका दक्षिण पूर्व दिशा में है। फाइनल जो आपको डायरेक्शन दी गई, यहां पर आपको दक्षिण पूर्व डायरेक्शन दी गई। तो यहां पर आपको यह बताना है कि इनिशियल डायरेक्शन आपकी क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करोगे जब आपको यहां पर इनिशियल डायरेक्शन ना दी गई हो, लास्ट डायरेक्शन आपको दी जाए। करना वैसे ही है, ज्यादा चेंज यहां पर नहीं आएगा। कैसे करना है सर, 90 से आपका ये 90 कैंसिल हो गया, 45 से आपका ये 45 कैंसिल हो गया। सर अब क्या करें हम, डिफरेंस निकाल लो। यहां पर जब आप डिफरेंस निकालोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, वो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा कितना सर, यहां पर तो आपका 45 डिग्री निकल के आया क्लॉकवाइज, क्या निकल के आया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज निकल के आया। लेकिन यहां पर, यहीं पर तो चेंज होगा, यहीं पर तो ट्विस्ट है। जब कभी भी आपको इनिशियल डायरेक्शन निकालना हो तो आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज ना चल के, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ना चल के आप क्या चलोगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब आपको लास्ट से इनिशियल डायरेक्शन पे आना हो तो इसका जस्ट अपोजिट आप हो जाना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट आप यहां पर जवाब दोगे। तो 45 डिग्री का जस्ट अपोजिट जो आपका यहां पर जवाब निकल के आएगा, तो ये आपका देख सकते हो पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में अब आपका फेस है, तो ये हो गया आपका दक्षिण पूरब। और दक्षिण पूर्व से जब आप यहां पर चलोगे, दक्षिण पूर्व से आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले, तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा पूरब, विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। पूरब का मतलब ये हो जाएगा आपका ईस्ट। ये हमने क्यों क्वेश्चन लिया, बिल्कुल सेम, देखो यहां पर वही सेम आंसर निकल के आया, पूर्व निकल के आया, वही सेम क्वेश्चन आपका यहां पर हमने दे दिया है। बस यहां पर हमने आपको इनिशियल डायरेक्शन दे दी थी, लास्ट आपको यहां पर डायरेक्शन नहीं दिया था। यहां पर हमने क्या किया, लास्ट डायरेक्शन आपका लिख दिया है, और इनिशियल डायरेक्शन जो आपका यहां से निकल के आया, ये आपका क्या निकल के आया, ईस्ट निकल के आया। तो मेरे भाई ये आपका सेकंड पॉइंट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये बहुत आता है, चाहे वो आपका रेलवे हो या फिर आपका एसएससी हो, आना ही आना है आपके पेपर में। चलिए, तो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे। इन्हीं जो भी हमने यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके, तो भैया यहां पर आपको इनिशियल डायरेक्शन गिवन है, वो जो यहां पर इनिशियल डायरेक्शन है यहां पर क्या है आपकी पश्चिम है। फिर यहां पर आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग कर लो, क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर जितने भी एंगल आपके हैं इसको आप क्या कर लो, देखो लिखा हुआ है कि वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है वो आपकी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में क्या किया, मूव किया, और अंत में वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया।
तो आपसे ये पूछा कि बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में, तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर 270 तो यहां है ही, यहां पर क्या करोगे, ये आपका 5 हो जाएगा, ये हो गया आपका 225। तो 270 में से जब आप 225 माइनस करोगे तो यहां पर आपका निकल के आएगा क्या, यहां पर आपका निकल के आएगा 45 डिग्री। डिफरेंस आपका निकल के आया 45 डिग्री। 45 डिग्री जो आपका निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा यहां पर क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई यहां पर जो इस प्रश्न का जवाब होगा, पश्चिम से जब आप यहां पर क्लॉकवाइज मूव करोगे, जब आप पश्चिम से जब आप यहां पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे, तो पश्चिम से जब आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे तो जो डायरेक्शन यहां से निकल के आएगी आप देख सकते हैं, ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये सिर्फ आपको ही बना के दिखा रहा हूं क्योंकि आपके यहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। देखो अब आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपका लिखा हुआ पश्चिम से 45 डिग्री, तो मेरे भाई पश्चिम आपका ये हो गया और 45 डिग्री आपका क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन आपकी निकल के आएगी पश्चिम से 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर उत्तर और ये हो जाएगा यहां पर पश्चिम। तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब निकलेगा, ये आपका निकल के आएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा, बेसिक से मत करना, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन आपका और है यहां पर, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से पढ़ना। देखो लिखा हुआ है कि महेश किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब आपको इनिशियल डायरेक्शन यहां पर नहीं दी गई, तो किसी दिशा का मतलब यहां पर आप समझ सकते हो जो आपकी डायरेक्शन है यही आपको ज्ञात करनी है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। फिर आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी आपके एंगल यहां पर लिखे हुए हैं आप यहां पर क्या कर लो, काउंट कर लो और उसी हिसाब से कट कर दो। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर आप क्या करोगे, जो भी आपके वामावर्त और दक्षिणावर्त, हम आपको सारे टर्म आपको बता चुके हैं, ये आपका 45 डिग्री है ना कि ये 450 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन यहां पर करना, ये आपका 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहां पर मेरे भाई आप सभी लोग 45 डिग्री कर दें, ये आपका लिखा हुआ है 45 डिग्री। दक्षिणावर्त का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां पर आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किए, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, मतलब 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज ही मूव करें। इसके पश्चात हुए आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और अंत में 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। यदि अब महेश का मुख दक्षिण दिशा में है, महेश का जो आपका लास्ट जो आपकी डायरेक्शन है फेस की वो आपकी दक्षिण दिशा में, तो यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 5 5 10 4 3 7 और ये हो जाएगा आपका 8, मतलब यहां पर जो आपका 135 डिग्री और 45 डिग्री मिलकर के यहां पर 180 डिग्री से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पर आपका सिर्फ क्या बचा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या बचा 90 डिग्री यहां पर एंटी क्लॉकवाइज बचा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी आपको यहां पर इनिशियल डायरेक्शन निकालना हो तो इसका जस्ट अपोजिट आपको चलना होगा, मतलब 90 डिग्री आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब निकल के आएगा, दक्षिण का जो आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है वो आपका क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, वो आपका वेस्ट निकल के आएगा। देखो ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये हो गया आपका दक्षिण। तो दक्षिण का जो यहां पर आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो आपके इस प्रश्न का जवाब होगा, ये आपका निकल के आएगा पश्चिम। तो जो भी साथी यहां पर जिनका भी पश्चिम आया होगा, अगर वो पहले हमसे सॉल्व किए होंगे तो यहां पर इसका जवाब क्या निकल के आएगा, आपका पश्चिम निकल के आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी हमने आपसे टाइप डिस्कस किए, आपसे निवेदन है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, मतलब इस प्रश्न का जवाब सभी लोग यहां पर क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक। एक तो आपका ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रश्न का भी, आप सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब जरूर कराएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क में है और ये वाला भी आपका होमवर्क में है, और सभी बच्चे ईमानदारी के साथ इन दोनों क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना।
तो आज की मेरी वीडियो ये समाप्त होती है। मिलते हैं टाइप 4 नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए यहां पर सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।